वित्त मंत्रालय ने जीएसटी काउंसिल की जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसके सामने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। मेरे साथ वेद जैन हैं, अर्थशास्त्री हैं और अर्थव्यवस्था की बारीकियों को समझते हैं। पहला सवाल ये है कि जीएसटी के अभी 4 स्लैब्स हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है जीओएम के पास कि भारत सरकार चाहती है कि जीएसटी स्लैब को घटाकर 2 किया जाए, 5% और 18%। इससे आम लोगों की ज़रूरत के ज़्यादातर जो सामान हैं वो सस्ते हो जाएंगे। देखिए, जिस समय जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 2017 को, उस समय ये कहा था कि वन नेशन वन टैक्स, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए ओवर ए पीरियड अब 8 साल हो गए हैं। अब ये सोचने की ज़रूरत है कि उस समय तो हमने इसलिए किया, 4 स्लैब लगाए थे कि इस समय अनसर्टेनिटी थी कि कितनी कलेक्शन आएगी, स्टेट को कभी भरपाई में दिक्कत नहीं आए, सेंटर को दिक्कत नहीं आए। अब कलेक्शन बहुत इम्प्रूव कर रही है, स्टेबलाइजेशन हो गया, सिस्टम इम्प्रूव्ड है। तो अब आज की डेट में रिफॉर्म करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और देश की इकॉनमी को ग्लोबलाइज करने के लिए और जो 2047 में विकसित भारत बनाने की बात है, तो स्वाभाविक है जीएसटी इकॉनमी में आपको ईज़ करनी पड़ेगी, और करने के लिए रेट स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी इनएफिशिएंसी करती है। तो उसीलिए स्वाभाविक है कि आज की डेट में वित्त मंत्रालय ने बिल्कुल ठीक सोचा है, और जो प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किले की प्राचीर से घोषणा की है कि वो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म और दिवाली में गिफ्ट देंगे, तो ये छोटी मोटी चेंज नहीं आने वाली है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो रेट स्ट्रक्चर है, ये अब आज की डेट में अगर 4 नहीं तो 2 रेट मेरे हिसाब से रह जाएंगे, जिसे हम कहते हैं 5% जो साधारण नागरिक की चीज़ होंगी, और जो नॉर्मल रेट होगा जिसे हम स्टैंडर्ड रेट कहते हैं वो 18% या उसके नज़दीक जो भी आएगा वो आएगा। और साथ में उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा है कि जो कुछ सिन गुड्स हैं, जैसे तंबाकू पदार्थ हैं, गुटखा, पान मसाला, इस तरह की चीज़ें हैं, उनको 40% में रखा जाए, लेकिन सिर्फ 5 से 7 सामान ही 40% करें। वो देखिए, वो तो स्वाभाविक है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक देश की पॉलिसी के अंदर, जिसको तो हम चाहते हैं कि उनकी सेवन या उसकी यूज़ को बढ़ोतरी नहीं मिले, या जिसको हम बहुत बड़ी लग्जरी मानते हैं खर्चे के लिए, वो कुछ गुड्स इन गुड्स में काउंट होते हैं, और उसके लिए स्वाभाविक है रेट ऐसा लगाया जाए ताकि उसकी जो यूज़ है और वो कम किया जा सके, और उसको हम सिन गुड्स के जैसे आपने कहा वो यूज़ करते हैं। लेकिन वो सिन गुड बहुत कम होते हैं, नेचुरल आइटम ऑफ नंबर कम आएंगी। मेजर रेट 2 ही होंगे, एक स्टैंडर्ड रेट जो आज की डेट में 18% के करीब है, वो कहाँ 18 आएगा, 17 आएगा, जो भी आएगा, और जो 12% का रेट है वो एक बीच वाला तंग करता है, क्योंकि उससे 2 प्रॉब्लम आती है। एक तो रेट तो बढ़ता ही है, स्वाभाविक है, लेकिन उसके अंदर एक ये जटिलता भी आती है कि एक प्रोडक्ट 5% की कैटेगरी में या 12% की कैटेगरी में आता है। कुछ एग्जांपल है जिससे पीछे तकलीफ रही है, कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपने देखा होगा, चर्चा भी रहती है कि उसको अगर आप अगर उसे यूज़ करते हैं तो 5% में आता है, पैक करके बेचते हैं तो वो 12% में चला जाता है। तो वो सारी विषमता ख़त्म हो जाएंगी और बहुत ईज़ हो जाएगा सिस्टम का, और जो हमारा रियल पर्पज़ था जीएसटी इंट्रोड्यूस करने का, वो सेकंड जनरेशन जो रिफॉर्म में बात हो रही है वो पूरा अचीव हो जाएगा। पर अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार इसके लिए तैयार है, क्योंकि वित्त मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि राज्यों के साथ भी कंसल्टेशन शुरू होगा और जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक जब सितंबर-अक्टूबर में होगी तो औपचारिक तौर पर चर्चा होगी। आपको लगता है कि राज्यों को भी इस पर सकारात्मक तरीके से विचार करना चाहिए? देखिए, जब देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है तो अर्थव्यवस्था में राज्य भी उतने ही भागीदार हैं जितना सेंटर है, और जितना सेंटर का स्टेक है उतना राज्यों का भी स्टेक्स है। आज की डेट में जो कलेक्शन आ रही है, अब 24 लाख करोड़ से ज़्यादा की टैक्स की कलेक्शन आ रही है, उसमें आधा हिस्सा राज्यों का है, तो उनकी भी बहुत बढ़ोतरी हुई है, वो तो खुश होने चाहिए। आप ये समझिए कि रेट कम होने से एक क्षणिक बीच में कुछ समय के लिए ट्रांजिशन पीरियड में हो सकता है कलेक्शन गिर जाए थोड़ी बहुत, लेकिन अल्टीमेटली इकॉनमी में बूस्ट मिलेगा, इकॉनमिक ग्रोथ आएगी, तो उससे ओवरऑल कलेक्शन बढ़ेगी। मेरा ऐसा मानना हमेशा रहा है कि जब टैक्स रेट कम किए जाते हैं तो ये मानना कि कलेक्शन कम हो जाए कि वो शायद ठीक नहीं है, वो ट्रांजिशनल फेज होता है। अल्टीमेटली टैक्स रेट कम करने से एक परचेजिंग पावर बढ़ती है, कॉस्ट गिरती है, इकॉनमी को बूस्ट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और परचेजिंग पावर बढ़ती है, और मार्केट में ज़्यादा परचेजिंग होगी, ज़्यादा कंजम्पशन होगी, तो स्वाभाविक है कि टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा। तो स्टेट को कोई चिंता की मुझे नहीं लगता। और जितनी जीएसटी काउंसिल में अभी तक निर्णय हुए मैंने देखा है, एक कॉन्सेंसस अचीव किया जाता है, और सभी स्टेट्स इस बारे में अपनी राजनीतिक जो भी परिस्थिति हो उससे ऊपर उठ के देश के बारे में और अपने राज्य की
बढ़ोतरी के बारे में सोचती हैं। तो और मेरा ऐसा मानना है कि अगर वित्त मंत्रालय ने जीएसटी काउंसिल में प्रस्ताव रखा है तो राज्यों को इसके बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए और इसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। जी, अब सबको इंतजार होगा अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक का, जिसमें इस प्रस्ताव पर औपचारिक तौर पर चर्चा होगी। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। On GST reforms, Finance Ministry has sent a new proposal to the GOM of the GST Council. To talk more on this, I have with me economist Ved Jain. The sources have told us that Finance Ministry proposal includes reduction of GST slabs from the existing 4 to just 2. How do you see this? I believe this is a need of the hour, and GST was introduced way back on 1st July 2017 with a clear notion, one nation, one tax. And it was expected ideally that the tax rate will be uniform across the country, and by and large there will not be many slabs. But looking to the compulsion at that time, the collection was a major issue. There was a contingency whether we will be able to generate enough revenue to meet the challenges of the state and the center. So we have proposed 4 tax rates, 5, 12, 18, and 28, and then some extra sin goods, etc. out there. Now I think after 8 years, the GST collection has stabilized. It has improved drastically. We have a very good collections, and by the system has also stabilized, and tax evasion enforcement mechanism all are in place. And this is the right time to give a boost to the economy by bringing the tax rate down and restructuring in the manner there is a little confusion about the tax rate. Ideally, I believe the tax rate should not be more than 2. One is a merit rate, certain goods which needs some concession for daily day-to-day consumption for middle class, poor man, and another rate is a standard rate. So I will think the best situation for that will be in case if it is brought down to somewhere 12% rate, some item goes to 5% and some item goes to 18% and 20. Yeah, that is the proposal. The sources have told us that around 90% products which are now in the 28% category, the proposal is to shift them to the 18% category, and around 99% products which are now in the 12% GST slab, they should be shifted to the 5% slab, and this will help Aam Aadmi the most because most of the essential commodities will become cheaper. I believe yes. See, because 12% items at that time was a precautionary measure, so in order to ensure that center and states are able to generate sufficient revenue. Now the time has come where we are confident that the center and state are in a position to generate substantial revenue, and there is no reason why we should not reduce the rate of 12% to major item to all 5%. Because when you go through the list of the items which are under 12%, by and large these are also are those items which need merit, which fall in the category of the merit. There may be few items because at that point of time, considering the particular industry, the idea to encourage and to promote that industry, we may have kept in 12%. So those items now can be shifted to 18%. But those which need merit, they can be brought down to 5%. And as regards the 28%, I am of the view that these are the sin goods. And for that few items, the government can always have a particular rate, higher rate, in order to discourage the utilization, in order to discourage people not to go to tobacco or some chewing gums or something like this. That is the proposal. I believe that's the idea basically should be there. Right. So the proposal is that the sin goods like tobacco products should be kept in the 40% category. There is no harm because those rates are not basically rate for GST. Those rates are special rate in order to discourage people to get attracted and to use that item. So that's a discouragement for that purpose. So ideally the rate will be 2 only, and there will be very few items not being used by the mass majority of the people. I will say one standard rate which can be somewhere near 18%, not necessarily I will suggest 18%, it can be 16, it can be 17 or something like this. And another rate can be a merit goods which deserves a lower rate of taxation because these goods are of mass consumption. So that's why my suggestion will be on that part also. Thank you very much for talking to NDTV. So the next challenge now before the center will be to get the states on board on this major GST reform proposal. In Delhi with Sanjay Kaushik, Himanshu Shekhar for NDTV.